ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता ये जो किताब यज्ञ में बना हुआ है उसमें अव्यक्त वाणियों के पवित्रता के पॉइंट्स का संकलन है। अब रक्षाबंधन का पर्व समीप आ रहा है, इसलिए हम सभी अपनी पवित्रता की ऊंची अवस्था को प्राप्त करने का ध्यान देते हैं। इस अवसर पर हम सभी ने संपूर्ण पवित्रता बुक की स्टडी प्रारंभ की है, तो इसके रीडिंग के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के पॉइंट्स हम सुनेंगे। बाप दादा कहते हैं प्यूरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पर्टी है, संपूर्णता के समीपता की निशानी है सफलता। बाबा ने कहा संपूर्णता प्राप्त हो रही है, उसकी निशानी है सफलता। जितना जितना अपने को सफलता मूर्त देखते जाओ उतना समझो संपूर्णता के नजदीक है। जितना स्वयं की उन्नति में, सेवा में, कर्म क्षेत्र पर अपने को सफलता मूर्त देखते जाओ उतना समझो कि हम अपनी संपूर्णता के नजदीक हैं। यह ग्रुप सफलता मूर्त बनने के लिए कौन सा स्लोगन सामने रखेंगे? स्लोगन यह है प्यूरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पर्टी है। स्लोगन बाबा ने दिया बुद्धि में पक्का करने के लिए। प्यूरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पर्टी है। पवित्रता हमारा वैभव है, पवित्रता ही हमारा खजाना है, पवित्रता ही हमारी शोभा है, श्रृंगार है। प्यूरिटी की कितनी विस्तार है, प्यूरिटी कौन सी है और किस युक्तियों से धारण कर सकते हो, इन टॉपिक्स पर टीचर्स क्लास कराएंगी। बाप दादा सिर्फ यह टॉपिक दे रहे हैं। प्यूरिटी के विस्तार को समझना है। संपूर्ण प्यूरिटी किसको कहा जाता है? तो प्यूरिटी ही प्रॉस्पर्टी है। यह है इस ग्रुप का श्रेष्ठ स्लोगन। दोबारा बाबा ने ये पक्का कराया कि प्यूरिटी ही प्रॉस्पर्टी है। यह है आप बच्चों का श्रेष्ठ स्लोगन। समाप्ति के समय संपूर्णता की परीक्षा लेंगे। पेपर के क्वेश्चन आने से पहले से ही बता देते हैं। फाइनल पेपर होने के पहले से ही बाबा बता रहे हैं कि संपूर्णता की परीक्षा लेंगे। फिर तो पास होना सहज है ना। पहले से पेपर मालूम पड़ गया, फिर तो पास होना सहज है ना। संपूर्णता क्या होती है, उसकी मुख्य 4 बातों का पेपर लेंगे। कौन सी 4 बातें, यह नहीं बताएंगे। बाबा ये नहीं बताएंगे कि संपूर्णता की कौन सी 4 बातों के पेपर लेंगे। फिर बाप दादा ने कुमारों के ग्रुप से मुलाकात की, जिसमें हमें भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स यूजफुल मिल रहे हैं। कुमारों को सदा प्योर और सतोगुणी रहने का यादगार कौन सा है मालूम है? सनत कुमार। शास्त्रों में कहानी आती है सनत कुमारों की कि उन्हें वरदान मिला था कि वे सदैव छोटे रहेंगे और अध्ययन करते रहेंगे, ज्ञान संग्रह करते रहेंगे। उन्हों की क्या विशेषता बताते हैं? उन्हों को सदैव छोटा कुमार रूप ही दिखाते हैं। कहते हैं उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है। यह प्यूरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है ना, संबंधों के आकर्षण से दूर रहता है। भल कितना भी लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है, वैसे ही प्यूरिटी का यह यादगार है। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था, उसमें भी सिर्फ एक नहीं संगठन दिखाया है। बाबा इशारा करते हैं कि आपको संगठन में रहना है। सन्यासी बनकर पवित्र नहीं रहना है, लेकिन संगठन में होते हुए, दैवी परिवार के साथ रहते हुए, लौकिक परिवार के साथ रहते हुए आपकी वो प्योर अवस्था सदैव बनी रहे। दृष्टांत में तो थोड़े ही दिखाए जाते हैं, तो यह आप लोगों का संगठन प्यूरिटी का यादगार है। ऐसी प्यूरिटी होती है
जिसमें अपवित्रता का संकल्प व अनुभव ही न हो। इतनी अच्छी मन की पवित्रता की अवस्था हो कि अपवित्रता का अनुभव ही स्मृति में न हो। ऐसी स्थिति यादगार समान बनाकर जानी है। भट्टी में इसीलिए आए हो ना, बिल्कुल इस दुनिया की बातों से संबंध से न्यारे बनेंगे, तब दैवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। बाबा ने कहा जब बिल्कुल ही आप दुनियावी बातों से, संबंधों के मोह से, अपने देहभान से न्यारे होंगे, तब बाप दादा के और दैवी परिवार के प्यारे बनेंगे, अर्थात पूरा ही ज्ञान युक्त और योग युक्त बनेंगे। बाह्य बातों से न्यारे, तब बाप दादा के और दैवी परिवार के प्यारे बनेंगे। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते, लौकिक रीति भी अलग हो जाते हैं, तो न्यारे होने के बाद ज्यादा प्यारे होते हैं। वैसे भी दुनिया में देखा जाता है कि जब तक नजदीक है तब तक इतना प्यार नहीं होता, लेकिन जब बिछड़ जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं, तब प्यार बढ़ जाता है। और अगर उन्हों के साथ रहते हैं तो उन्हों के संबंध के लगाव में होते हैं, तो इतने प्यारे नहीं होते हैं। वह हुआ लौकिक। लेकिन जहाँ न्यारा बनना है ज्ञान सहित, सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, मन का लगाव न हो। जितना जितना न्यारा बनेंगे उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। जितना जितना न्यारा बनेंगे उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। ऐसा अनुभव कब किया है? बाबा पूछ रहे हैं कि जब अपने देह से भी न्यारी अवस्था, कभी परम धाम वाली अवस्था, तो कभी लाइट स्वरूप फरिश्ता की स्थिति अनुभव करते हो, तो वो अवस्था स्वयं को बहुत प्यारी लगती है। ऐसा कभी अनुभव किया है? बाबा ने पूछा। जब अपनी न्यारेपन की अवस्था अपने को भी प्यारी लगती है, तो लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी नहीं लगेगी। जिस दिन देह में लगाव होता है, न्यारापन नहीं होता, तो अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हो, परेशान होते हो। ऐसे ही बाहर के लगाव से अगर न्यारे नहीं होते, तो प्यारे के बजाय परेशान होते हो। अपने देह से लगाओ और बाहर की बातों से लगाओ, उसके कारण परेशान ही होते हैं। ये जन्म जन्मांतर का अनुभव है। और संगम युग पर बाबा ने अनुभव कराया कि जितना आप अपनी न्यारी अवस्था अनुभव करेंगे, उतना आप अपने और बाबा के प्यारे बनेंगे। ऐसा कोई है इस न्यारे और प्यारेपन का अनुभव नहीं किया हो? अपने को योगी कहलाते हो, जब अपने को राजयोगी कहलाते हो, तो यह अनुभव नहीं किया हो, यह हो नहीं सकता। जब अपने को राजयोगी कहलाते हो, तो आत्मिक स्थिति के द्वारा न्यारापन और प्यारापन अनुभव न किया हो, यह तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारी पढ़ाई का पहला पाठ ही है अपने को आत्मा समझना, परम धाम में स्थित होना, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से न्यारा। उसमें अतीन्द्रिय सुख और बाबा का अविनाशी प्यार अनुभव होता है, हरेक को अनुभव होता है। इसलिए ये हो नहीं सकता कि किसने ये न्यारापन अनुभव न किया हो। कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना। बाबा ने कहा कोई भी प्रकार का संग दोष भी कई प्रकार के हैं, उसका भी बाबा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। संग दोष से अपने को बचाते रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। हर्षित मुख हो, पेपर समझ पास होना है। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, जैसे कोई नाम मान शान खातिरी की बात आएगी, जो अल्पकाल का सुख तो देती है,
लेकिन सदा काल की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। तो कोई आपको कहेंगे कि आपने इतना किया लेकिन आपका तो नाम ही नहीं होता है, तो ये है आकर्षण। तो हर्षित मुख होकर के इस पेपर से पास होना है, ऐसे बाबा ने सुनाया। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया के आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें न सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग। स्थूल संबंधों का संग दोष, उसके बारे में बाबा सुना रहे हैं कि केवल परिवार का संबंध नहीं, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई व्यर्थ संग हो सकते हैं। सहेली का संग भी संबंध का संग है, जो केवल गपशप करते हैं, इधर उधर की समाचार की लेन देन करते हैं, जिसमें ज्ञान योग की चर्चा नहीं होती, वो संबंध है सहेली का संग, जिसमें टाइम वेस्ट होता है। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना, कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है। कभी कोई परचिंतन पर निंदा की बातें सुनाते हैं, तो सुनाने वाले को वो सुनाने की आदत है और सुनने वाले को वो बातें सुनने की आदत पड़ जाती है, उसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो मिर्च मसाला मिला करके भी ऐसी बातें सुनते सुनाते हैं, उसका कनरस होता है। इसलिए बाबा ने कहा वाणी द्वारा भी कभी उल्टे संग का रंग लग जाता है, इससे भी अपने को बचाना। और फिर अन्न का संग दोष भी है। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई, तो यह अपने अन्न के संग के दोष के कारण मन उस संग के रंग में लग जाता है। मन के ऊपर अन्न का असर पड़ता है, तो अन्न दोष का असर सीधा ही मन को दूषित कर देता है। बाबा ने कहा किसी संबंधी के संग के प्रभाव में आकर, लगाव में आकर उन्होंने कहा और आपने खा लिया, तो उसके कारण आपकी स्थिति डगमग हो जाती है। इसलिए अपने को इससे भी बचाते रहना। कर्म का संग भी होता है, इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना, तब पास विद ऑनर बनेंगी। बाबा ने कहा कभी कर्म का भी संग दोष होता है, वो ऐसे करती है तो मैं भी ऐसे करूं। वो सेवा नहीं करता है, आराम से रहता है, तो हम भी ऐसे करें। ये भी कर्म को देख करके कभी कभी हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। संग दोष के पेपर में पास हो गए तो समझो समीप आ सकते हो। अगर संग दोष में आ गए तो दूर हो जाएंगी, फिर न निराकारी वतन में, न अभी संगम युग में, न भविष्य में पास रह सकेंगी। अगर कोई आत्मा संग दोष में आ गई तो बाबा ने कहा तीनों लोकों में बाबा से दूर रहेंगी, बाबा के पास नहीं रह सकेंगी। एक तो संगम युग में बाबा के समीप नहीं रह सकेंगे, इतना मलिन हो जाएंगे। दूसरा, परम धाम में बाबा के समीप आत्मा नहीं बन सकेंगे। और तीसरा, सतयुग में श्री कृष्ण की पावन आत्मा के साथ पार्ट नहीं मिलेगा, दूर वाला पार्ट मिलेगा। ऐसे बाबा ने कहा संग दोष में जो आत्मा फंस जाएगी संगम युग में, वो तीनों लोकों में बाबा से दूर हो जाएगी। तो एक संग दोष तीनों लोकों में दूर हटा देता है। एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों में, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। एक संग दोष की संभाल रखने से तीनों लोकों में बाबा के समीप आत्मा बनने का भाग्य प्राप्त कर सकते हो। इस ग्रुप को बाप दादा हंसों का संगठन कहते हैं।
हंसों का कर्तव्य व स्वरूप क्या होता है? हंसों का स्वरूप है प्यूरिटी। हंस पवित्रता का यादगार होते हैं, इसीलिए सरस्वती का वाहन हंस दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा हंसों का स्वरूप ही क्या है? प्यूरिटी। और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती ही धारण करेंगे। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। यह है हंसों का कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। वह कौन सी आज्ञा? जिस आज्ञा का आपका चित्र बना हुआ है, बुरा न देखना, बुरा न सुनना, न बोलना, न सोचना। लौकिक रीति बंदरों का चित्र बनाया कि एक बंदर का हाथ है आंखों पर, वो सिखाता है कि बुरा नहीं देखो। दूसरों का हाथ है कान पर, वो कहता है बुरा नहीं सुनो। ऐसे बाबा ने नलिनी दीदी का चित्र बनवाया। बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सोचना और बुरा नहीं करना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर बाप जो सर्व गुणों का सागर है, सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहाँ भी ठिकाना न देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं को पालन करती रहना, समझा? मोती और कंकड़ दोनों को छांटना सीखा है। अच्छा और बुरा, व्यर्थ और समर्थ, दोनों को परखना सीखा है। बाबा पूछ रहे हैं कंकड़ क्या होता है, रतन क्या होते हैं, हमारे लिए व्यर्थ क्या है और हमारे लिए मूल्यवान बातें कौन सी है। नॉलेजफुल तो बने हो ना। अब देखेंगे यह हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन न चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करता है। तो संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना, एक संग जोड़ना। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना। ऐसे नहीं कि केवल बाबा के चित्र के सामने बैठे रहें, बाबा के कमरे में बैठे रहें, बाबा के घर में सेवा करते रहें तो ही वो ईश्वरीय संग है, नहीं, लेकिन बुद्धि द्वारा ईश्वरीय संग होना चाहिए। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। बाबा ने कहा बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी पूरी हम कोशिश करें कि ईश्वरीय संग में रहें। जो ब्राह्मण परिवार का संग है, जो आत्माएं सात्विक संस्कार वाले हैं, जो आत्माएं हमें आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान युक्त योग युक्त बनकर रहते हैं, ऐसी आत्माओं के संग की हम कोशिश करें तो उसके आधार से व्यर्थ संग दोष से बच जाएंगे। अभी इतने में पूरा करते हैं और हम कल फिर अगली रीडिंग पढ़ेंगे। ओम शांति।